निम्नलिखित में से कौन सा बण महाप्राण का उदाहरण है? बी भय। जब दो बण एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ओष्ठीय अल्पप्राण घोष बण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठीय तो बै। त्रिवेणी शब्द में त्रय तो तय प्लस रैसी। सर्वज्ञ शब्द में व्यंजन ज्ञ किससे बना है? तो जय प्लस वैसे ए। और मिलान कीजिए, से ऋषि वाला और ये वाला से कंठ तालवे में है, ने नासिके में है, से दंतीय में है। ऑप्शन सी। किस विकल्प के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है? घ। अनुनासिक का प्रयोग है चांद बिंदी वालों में। अनुनासिक चांद बिंदी वालों में होता है। डी ऑप्शन। ओष्ठ्य बण विकल्प कौन सा है? पै बण वाला ओष्ठ्य होता है। संयुक्ताक्षर कौन सा है? त्रै छ त्रै ग्रह स्र 4 होते हैं। निम्न में कौन सा समूह सही नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? मूर्धन्य में क्या आएगा? कै च टे आएगा। टे आएगा। कंठ्य उत्पन्न होने वाला बण है जो कंठे माने गले से उत्पन्न होता है तो इसे कै कै ख ग घ। ऑप्शन बी। अमानक बण कौन सा है? ऐसा कभी तुमने हिंदी में देखा लिखा हुआ? नहीं। ऑप्शन बी। अमानक मतलब जो मान्य नहीं है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? न का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म से है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठीय है? कंठीय में कै वर्ग कै ख गे। तो ऑप्शन बी। तालुए महाप्राण घोष व्यंजन बण का कौन सा स्थान है? कंठ्य तालुए तो कै ख तो और महाप्राण दूसरा होना चाहिए। घोष अघोष आ जाता वो तो, और घोष होना चाहिए तो तीसरा अल्पप्राण चौथा होना चाहिए। चौथा तो कंठ कै ख कै च छ ज झ। ऑप्शन सी। कौन सा बण पंचमाक्षर है? एड़े वेड़े ने में यो में आ गया ना। नासिक के बण सारे पंचम अक्षर होते हैं। देखो ए ले वे ले ने में। कंठीय महाप्राण घोष बण व्यंजन बण का उदाहरण कौन सा है? कंठीय होना चाहिए और महाप्राण बोई अघोष होना चाहिए। आपका इसमें चौथा तो है नहीं तो देखो कंठीय चौथा होगा आपका। तो कै में कै ख ग घ तो नहीं, और इसमें है आया है महाप्राण और घोष बण कंठीय। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन बण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य का डे। मूर्धन्य कंठ्य तालव्य मूर्धन्य खोपड़ी का। ओष्ठीय महाप्राण घोष बण का उदाहरण कौन सा है? होठ में
कचट तप पै पै और महाप्राण पै फै बै भै आया ना चौथे पे। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष बड़ का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य कंठे तालवे मूर्धन्य तो खोपड़ी आ गई है नी। और जी अल्पप्राण तो अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण। अघोष तो पहला और दूसरे में देखना तो अघोष अल्पप्राण पहले ही वाला बूझ रहा तो कौन सा? टे पहले ही वाला बूझ रहा तो टे हो गया। देखो घ ग ड़ ठ ट इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? पहले और दूसरे हैं तो कै घ किसमें आगा? घ किसमें आगा? घ तो कै ख कै ख ग घ चौथे में पहुंच गया ये तो खराब। और ग कै ख ग और टे ठ एक आया और टे टे आ गया। दो है इसमें दो टे और ठ घोष है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष है कौन सा है? ख। देखो शुरू में होती 5 लाइनें होती है 1 2 3 4 5 है लिखा हुआ होता अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण और जी खाली घोष अल्पप्राण तो इसे सघोष भी कहते थे। घोष अल्पप्राण और घोष महाप्राण और घोष खाली। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कितनी संख्या है? 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है। 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण डेड है और 4 संयुक्त वर्ण व्यंजन। ग किससे बना है? ज प्लस वैसे ए। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। लघु और गुरु में पूछ रहा तो गुरु स्वर का है 2 मात्रा का समय वो 1 मात्रा में लघु। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। सभी ये कैक है। कचट तप में जितने भी आते हैं ना 5 के ये 5 पंजे 25 एक में 5 होते। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन बड़ का उदाहरण कौन सा है? तालव्य होना चाहिए कंठे तालव्य ऊपर आया दूसरे पे और महाप्राण और अघोष महाप्राण अघोष दूसरा वर्ण होना चाहिए तो कंठ कै चे का दूसरा तो चे छ। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? स का कंठे तालव्य में है ऑप्शन डी। आया। इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनाई से उच्चरित हो। ऑप्शन ए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, स्वरों की सहायता से किया जाए व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 41 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ओष्ठीय अल्पप्राण घोष। देखो अल्पप्राण बोला तो तीसरा होना चाहिए और घोष बोला तीसरे पागा घोष। ओष्ठीय
पै में पै फै बै, तो ऑप्शन बी। कंठीय अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? कंठीय मतलब कै में, अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण मतलब पहला होवे या तीसरा होवे, तो कै खे गे, कै खे गे तीसरा आ गया। इनमें से कौन सा व्यंजन दंतीय ध्वनि है? दंतीय दांत में तो तै, तै, और दंतमूल में ट्रिक रेल। टै वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? टै। दंतीय वत्सल्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? धै, दंतीय और वत्सल्य महाप्राण घोष का देखो धै वर्ण दंतीय वत्सल्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। ठीक, कै गे लै, चै जै वै, टै लै लै, तै दै नै, पै बै मै प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे ख घ और छ छ झ ठ ढ थ ध पै फै मै और स है, ये महाप्राण होते हैं। दंतीय वत्सल्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तै, गे जै छ च ट। इनमें तालुए महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? एक भी नहीं है। इनमें तालुए महाप्राण घोष वर्ण का एक भी नहीं है। ये इतने इच्चायत सानु तालु तालुए महाप्राण घोष वर्ण हैं। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है ऋषि। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ का है तालुए। कौन सा तालु वर्ण नहीं है? से। छ वर्ण महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? दो। छ में दो महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण 3। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? ख। कै वर्ण घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? 3। घोष 3 होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यह है ड। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? डी। तो ये कै प्लस से कटेगा। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओष्ठीय है? डी पे। अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंत्यस्थ य रे ले बे और उसमें से है, तो 8 हो गए। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षर कितने होते हैं? 5 होते हैं पंचमाक्षर।
स्वतंत्र स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो स्वरों को। स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? ये हैं अघोष। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? ये महाप्राण है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? ड सघोष अल्पप्राण मूर्धन्य, ठीक बात। और क अघोष अल्पप्राण कंठ्य, ठीक बात। और ढ सघोष महाप्राण ओष्ठ्य, ये गलत। ध वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य न होने पर दंत्य है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ग स है ऊष्म व्यंजन। कंठ्य ध्वनि है, कौन सी है? कंठ्य क ख ग घ। कंठ्य ध्वनि है, कौन सी? ग क ख ग। यह क्या है? यह कंठ्य तालव्य, तालु है। हिंदी की तालव्य ध्वनि है, कंठ्य तालव्य क च। इसमें किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो क च च छ ज झ भी। दंत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? ये तालव्य है। ऋषि, ये मूर्धन्य है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग का है, तो ट वर्ग का है। ट ठ ट ठ ड ढ, तो ये हो जाएगा चौथा वर्ण। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है। दंतीय में त। ल और स उच्चारण किस स्थान से होते हैं? ल, ये होते हैं दंतीय से। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स, ये दंतीय से होता है। और ये वाला स कंठ तालव्य सा होता है। और च के च कंठ शुद्ध है। क च कंठ्य तालव्य सा होता है, ये तालव्य से, ये तालव्य सा होता। ये स, ये मूर्धन्य सा होता है। दांत और जीभा को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? दांत और जीभ, दोनों जने दांत और जीभ मिल गए तो उसे क्या कहेंगे हम? दंतीय। देखो दंतीय। प फ ब भ में, ये काय के हैं? ओष्ठ्य के। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है? ये रेल ब, ये वाला ब, उसमें पेट चिरा। ऑप्शन बी, इसमें बगैर पेट चिरा हुआ होता। हिंदी वर्णमाला ध्वनि ब है। ब का माता बताओ। तो प फ ब, तो ओष्ठ्य।
निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है। तो पैप है, बै, भै, मैं। इनमें से कौन सा बड़ स्पर्श व्यंजन नहीं है? 5 में से कौन सा नहीं है? तो यरेलेवे अंत्येष्ट व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? नहीं है, नहीं मना कर रहा, यह नहीं है। अंत्येष्ट व्यंजन कौन सा है? बताओ। अंत्येष्ट व्यंजन ये रे ले बे। तो क्या है? ऑप्शन सी। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म बड़ कौन सा है? ऊष्म तो से है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन गे। गे। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? उन्हें जब दो व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन से है ना। ये होते छह त्रै गैसरे होते। मैं भी तो कह रहा हूँ। छह बड़ किसके योग से बना है? तो कै प्लस से। ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो गे। ये लिख रहा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा बड़ क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा, एघोष अल्पप्राण और एघोष महाप्राण, तो ये कहलाते हैं महाप्राण। ऑप्शन ए। क्या होगा? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा समस्त ऊष्म वर्णों महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, भ और से है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण कौन सी है? तो दूसरा और चौथा। तो कै, कचट, कचट तप, चे, 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 छे, जे, ये भी रह गई। और कै, खे, गे, घे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ एघोष है? एघोष पहला और दूसरा कौन सा है? तो ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उच्छिप्त, उच्छिप्त नहीं है। उच्छिप्त देखो कौन कौन से होते हैं। उच्छिप्त दिए गए शब्दों में उच्छिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उच्छिप्त हिंदी की नवागत ध्वनि है। इसमें द्विगढ़ व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि हैं। धातव्य है कि हिंदी शब्दकोश कोई भी शब्द उच्छिप्त व्यंजन डे और ढे से प्रारंभ नहीं होता है। कामता प्रसाद गुरु के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, विवरत, स्पष्ट, ईसत, वितरण, विवरत, ईसत, स्पष्ट और जी एघोष और घोष। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत लय व्यंजन आता है। पार्श्विक से आशय है कि जीवा के दोनों पार्श्व बगल से होकर
जिस वर्ग के लिए ध्वनि उच्चारित होती है साथ ही साथ लय का उच्चारण साथ दंतीय है। लय का किसमें? दंतीय में है। रेल। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ घोष है? तो यो द घोष है, द। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, देखो, ये तो हो गए ऊष्म व्यंजन, ये हो गए कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ वैसे, और जी ये अंत्यस्थ व्यंजन, तो ये है सी। संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन? तो ये नहीं है, झंडा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? तो ध नहीं है। शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न। शब्दकोश में कैसे कैसे शब्द के क्रम आएंगे, देखो। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ए शिष्टाचार। हिंदी शब्दकोश के अनुसार शिष्टाचार शब्द सबसे पहले आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 क्रम किस वर्ड के बाद आता है? क के बाद। तो इसे हम 6 को ऐसे करके तो काटेंगे, क, इसका विच्छेद करेंगे, प्लस और जी है, तो क के बाद ना आया, तो ऑप्शन डी। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इसमें 6 पहले आएगा कैसे, तो ऋक्षक आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँख। ये लिख रहा है। शब्दकोश के अनुसार प्रश्न शब्दों का क्रम इस प्रकार है। आँख, आँच, आकर, आग। दिए गए विकल्पों का वर्ग विच्छेद करें, देखो, आ, ख, ए, और इसका आ, च, ए, तो आ, क, ए, रे, ए, आ, गे और ए, तो इसमें देखो अयोग बहा, अयोग बहा, अयोग बहा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग बहा हैं? ऑप्शन ए 2, 1 और 1 2 अयोग बहा होते हैं। अयोग बहा का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो अयोगवाह। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन
उपयुक्त नहीं है अनुस्वार के संबंध में। तो देखो अनुस्वार इसके उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ठीक बात, जो पहले रहेगा उसके साथ ही आवाज निकालेगा ये। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, सभी अनुस्वार नासिक के व्यंजन ही होते हैं। इसे अंकी बिंदी से और इससे डिनोट किया जाता है, चंदा बिंदी से नहीं किया जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम बड़ का। और व्याकरण अनुस्वार व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। ध्वनि, अब देखो ध्वनि प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? लय जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए। प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक ध्वनि है। उच्छिष्ट ड और ढ है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो अगर एक ही ध्वनि आपस में मिल जाए, जैसे द ई ल और ल ई दिल्ली, तो इसमें एक ल दो, तो कौन सी ध्वनि कहलाएगी ये? तो युग्मक ध्वनि। कौन सी? युग्मक। इसमें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। युग्मक ध्वनि प्राय शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहायते बोली जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। जैसे संयुक्त ध्वनि कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्रांत इत्यादि। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संप्रक्त ध्वनि। संपर्क में आ गई, एक ही स्वर से बोली जा रही। उच्चारण की दृष्टि से संबल और संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ स और ब ध्वनि के मध्य में मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। जिन ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? बताओ कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य महाप्राण है। के च कंठ, तो च तालव्य महाप्राण। और ख ख महाप्राण कंठ्य, तो क ख। ठीक। और च च के च ए ही होगा इसमें, ए। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनि मुख्य दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर रूप से उच्चरित होने वाले बड़ स्वर कहलाते हैं। स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाले बड़ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि सुनी नहीं होगी। अब देखो विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धन्य है, ओष्ठ्य, कंठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ्य तालव्य, तालव्य इत्यादि प्रकार की ध्वनि पाई जाती हैं। जी, इसके उच्चारण द्वारा वर्णों का उच्चारण में सहायता मिलती है। बड़ संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा शब्द में शुद्ध उच्चारण है, तो कक्षा में शुद्ध शुद्ध अगर शुद्ध मानना पड़ेगा तो छह काय से टूटा था, कै प्लस से, तो कक्षा सी आंसर आ जाएगा।
नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के वह, एड़े वेड़े वह, मैं भी आ जाएगा इसमें। कौन सा शब्द रे व्यंजन नहीं है? मातृभूमि। ये मात्रा में भी आता, क्रम और मूर्धन्य में भी, मूर्धन्य में भी है। मात्र शब्द में रे व्यंजन नहीं है। मात्र में आ, ते, ऋषि और भय, उ, ई। देखो रे व्यंजन नहीं है। रे में, रे कौन से में नहीं लगा हुआ? देखो इसमें तो ये रिया रे, इसमें मात्र में देखो इतरे में है, ते प्लस रे, और इसमें ऋषि और ऊ है, तो इसमें नहीं था, डी में। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए आता है जिन शब्दों के अंत में, तो इन्हें क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन, अनुस्वार, आकारांत, अयोगबहा। जिन स्वरों का अंत में ए आता है, अंत में ए आता है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम तद्भव प्रयुक्त होते हैं, और अयोगवाह ध्वनि है ये रेलेवे अंत्यस्थ व्यंजन है।